जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदहु गणपति से बगेरा महावीर बजरंग। बेगन रहित पूरण करहूँ रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। आपौ सुनी खगोत सम रामा। रामई भानु समन सिया रामा। पुरुष वचन सुनि काटे असि रामा। बोला तीख सियान सिया रामा। अपने को जुगनों के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला, सीता मैं ममकत अपमाना। कटाई तब सर कटन कृपाना। नाहिता संपद मनु मम बानी। समक होत न जात जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर कठोर किरान से काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर। प्रभु भुज करे कर सम दस कंधर। सुभुज कंठ की तब असि घोरा। सुनु सटस प्रवान पन मोरा। सीता ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजाओं जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है, यह तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, यह तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास मम परितापम। रघुपति बराह अनल सजातम। शीतलन सई बहेरी वरधारा। कहाँ सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन तू हल ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख के भूल को हल ले। सुनंद बचन पुनि मारन धावा। मायन तनय करी नीति भुजावा। कहे सी सकल चाचरी बुलाई। सीतई बहु विधि त्रासई जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मम देवस महु कहा न माना। मैं तेग मारई कारी कृपाणा। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंदर यहाँ रामा। पिशाचई ब्रंद जय श्या रामा। सीता त्रास दिखावई रामा। धरई रूप बहु मंद सिया रामा। रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को वह दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। रामचरण रति ने पुनः विवेका। सबई बोले सुनाए सपना। सीता से कराऊ हित अपना। मन में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी रहती थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक से निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारे। जातु धान सेना सब मारे। खगरुण नगन सीसा। मुंडित सर खगट भुज बीसा। स्वप्न में एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा और गधे पर सवार है। उसके सिर मोड़े हुए और बीचों भुजाओं कटी हुई हैं। यही विधि सोर से नंद सी जाई। लंका मनो विभीषण पाई। नगर फिराई रघुबीर दुआई। तब प्रभु सीता बोले पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा।
यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनी तय सब डारी, जनक सुताले चारण पारी। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह सपना 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उनके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और श्री जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई सकल सब तब रामा, सीता कर मरन सोच जशिया रामा। मास दिवस बीते मोहि रामा, न रही निसाच पहुँच जशिया रामा। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि एकमात्र महीना बीत जाने पर सोच नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगति तय मोरी। तजो देई करो बेग उपाय, दसो बेरौ सब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू अपनी विपत्ति संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। बड़ा असह हो चला है, यह सहा नहीं जाता। आनी काट रुच चिता बनाई, मातु अनल पुनि दे कहीं लाई। सत्य कराए मम प्रीत सयानी, सुनी के सबन शूल मम जानी। कंठ लगाकर चिंता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानु कौन सुने। सोनत बचन पद गही समुझाई सी, प्रभु प्रताप बल सुनाई सी। निशीना अनल मिलाई सुनु सुकुमारी, अस कहीं सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिली। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कहाँ सीता विधिवा प्रतिकूला, मिलई न पाव मिटई न सूला। देखट प्रकट गगन अंगारा, गवई न गावत एक तारा। सीता जी कहने लगी, विधाता ही विपरीत हो गया, ना आग मिली ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी एक भी तारा नहीं आता। पवन कमाई सरस स्वत्र न आ गई, मनु मोहि जानी तय भागी। सुनौ बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम अरु करौ मम सोगा। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। नूतन के सलयनल समाना, देखी अनगत जानी करी निदाना। देखई राम विराट कुल सीता, सोचन कपाई कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि देह विराह रोग अत्यंत कर मत कर। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी के कल्प के समान बीता। तो कपि करी है दे बिचारी दीन रामा, मुद्रिका डारी तब जैश्या रामा। जानू असो कंगार तह रामा, हर सयोटई कर गए उसिया रामा। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथों में ले लिया। तब देखई मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंगत अति सुंदर। चकत चितप मंदुर पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्षित होकर विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती जो सकई अजय रघुराई, मायत यति रचि नाहि जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुकर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और मन माया ने ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में विचार अनेक
काल के विचार कर रही थी, उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बहिने लागा, सीता कर दुख भागा। लागई सुने से बन मन लाई, आदो ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवण मत जेहि कथा सुहाई, कहीं से प्रकट होते निकन भाई। तब हनुमंत निकट चई गायो, पैराई बैठ मन विस्मय भायो। सीता जी बोली, जितने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं जानी, दीन राम दोई महा सहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ, कृपा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी दी है। नर भई नहीं नग कहो, कैसे कहीं कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कैसे हुआ। तब हनुमान जी जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के वचन सप्रेम सुनि रामा, उपजा मन विश्वास सिया रामा। जाना मन कर्म वचन रामा, ये कृपा सिंधु कर दान सिया रामा। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रामचंद्र जी का दास है। श्यावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की, श्री रामायण जी की जय।